ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे गिवन है, सुरेश, नरेश एंड परेश वर इक्वल पार्टनर ऑन 31st March 2019. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है 31st March 2019 का। इसके अंदर लाइबिलिटीज गिवन है। लाइबिलिटीज में फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट गिवन है, इसमें देख सकते हो सुरेश, नरेश एंड परेश का। सिंडिकेटर्स गिवन है। एसेट्स यहाँ पे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स एंड कैश। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ पे भी आपको 4 एंट्रीज गिवन है। देन इसके बाद आते हैं इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो इसमें गिवन है सुरेश डाई ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड एज। तो दैट इज मीन ये जो सम्स है ये डेथ ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे डेथ लिखा हुआ है, सुरेश का डेथ हो गया है यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो टोटल 4 एडजस्टमेंट है। वन बाय वन देखते हैं। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ 1,70,000, यानी कि जो फर्नीचर है उसको एडजस्ट कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर्स। 1,70,000 यहाँ पे है, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यूज, और यहाँ पे 1,50,000 है। तो इट मीन यहाँ पे फर्नीचर क्या हो गया, अपना एप्रिशिएट हो गया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। तो यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये डेप्रिशिएट हो गया 10% से, यहाँ पे तो 2 लाख है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी 5% का मेंटेन किया गया ऑन डेटर्स पे। तो दैट इज में अपने पास जितने भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, सॉरी, जितनी भी एसेट्स है सब पे एडजस्टमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ of Suresh is to be calculated on the basis of the average profit of last year which was ₹90,000। यहाँ पे गिवन है कि जो सुरेश यानी कि जो पार्टनर जिसका डेथ हुआ है, ठीक है, उसका आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि 90,000 आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो जो पार्टनर्स है उसका प्रॉफिट कितना होगा फॉर द ईयर्स, ये यहाँ पे बताना है आपको। एंड देन इसमें आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म, ठीक है। तो इसमें जो पार्टनर का डेथ हुआ है ये 30 जून 2019 को हुआ है, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे 30 जून 2019 का। क्लियर, चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनाना है। पहले तो फॉर्मेट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो आपका फॉर्मेट आएगा बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट एक पेज पे मैंने यहाँ पे बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये आना चाहिए यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख सकते हो यहाँ पे, या तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स का नाम लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा हुआ है। देन इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर देख सकते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया है। सेकंड पेज पे मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। थर्ड पेज पे मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि इसमें आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे बेसिकली 30 जून लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 31 मार्च का नहीं आएंगे, यहाँ पे हम 30 जून करेंगे इसको, ठीक है। तो बस एग्जाम में देखना ये जो गलती होती है ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना एंड देन इसके बाद इसको प्रिपेयर करना, राइट। तो यहाँ पे जब पार्टनर की डेथ होती है तब का डेट यहाँ पे मेंशन किया जाता है इन द बैलेंस शीट। तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2019। क्लियर, तो ये अपना फॉर्मेट यहाँ पे बन चुका है। एंड एक पेज और स्किप कर देंगे इसके वर्किंग नोट के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर। एंड द रिमेनिंग सम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप कि आपको भी इजी लगेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया है 2024 का ये सोल्यूशन है। तो वन बाय वन हम इसकी एंट्री पास करते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट यहाँ पे आते हैं इन द लाइबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट गिवन है सुरेश, नरेश और परेश का, ठीक है। तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, सुरेश, नरेश एंड परेश का। इसका अमाउंट है 2,50,000, 1 लाख एंड 1 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं 2,50,000, 1 लाख, 1 लाख, ओके। देन नेक्स्ट वन यहाँ पे सिंडिकेटर्स गिवन है। सिंडिकेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिंडिकेटर्स, ओके। सिंडिकेटर्स का अमाउंट है 1,50,000 का, तो 1,50,000 आउटर कॉलम, ठीक है। और स्टार्टिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मुझे मालूम है 2 पार्टनर्स यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बनेंगे, जिसमें सुरेश की डेथ हो गई, नरेश एंड परेश यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे। तो इसमें लिखेंगे नरेश एंड परेश, राइट। इनका मैं कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली, तो जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इन द एसेट साइड आते हैं। अभी फर्स्ट वन गिवन है हमें लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट मैं यहाँ पे एंट्री पास कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे पेज को टर्न करना ना पड़े, ठीक है। तो 2 लाख इसका अमाउंट है।
तो 2 लाख यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फिर 2 लाइन स्किप करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर एंड 1,50,000 है अमाउंट इन कॉलम, ठीक है। देन इसके बाद आएगा अपना डेटर्स, डेटर्स भी 1,50,000 एंड देन कैश गिवन है, इसमें कैश लिख लेता हूँ 1 लाख आउटर कॉलम, राइट। अभी हम आते हैं इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट जो गिवन है हमें वो फर्नीचर पे गिवन है, ठीक है, 1,70,000 आफ्टर डेथ ऑफ द सुरेश यहाँ पे हो गया है। तो दैट इसमें यहाँ पे मुझे एप्रिसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कैसे हो गया ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज 1,50,000 मेरा बुक वैल्यू है फर्नीचर का और 1,70,000 एडजस्टमेंट में यानी कि मार्केट प्राइस है। तो दैट इसमें 1,70,000 आउटर कॉलम है, दैट इसमें 20,000 का यहाँ पे अपने को क्या हो रहा है एप्रिसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगा 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 10% का 10% कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो 2 लाख का 10% आएगा यहाँ पे 20,000 और दैट इसमें इसका अमाउंट आएगा 1,80,000, ठीक है। नेक्स्ट इन द डेटर्स लेस करेंगे आरडीडी 5% का यहाँ पे गिवन है आपको 5%, तो 1,50,000 का 5% तो 7,500 आएगा। उसको लेस कर देंगे आउटर कॉलम में 1,42,500 इसका आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पे एप्रिसिएट एंड डेप्रिसिएट की एंट्री का हम सेकंड इफेक्ट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। फर्स्ट आप लोग आते हैं डेबिट साइड में, यहाँ पे आएगा अपने पास आरडीडी, ठीक है, यहाँ पे 7,500 का आपने आरडीडी मेंटेन किया है। एंड नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन गिवन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, इसका जो अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का वो यहाँ से लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 है, 20,000, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट वन है अपने पास फर्नीचर जो कि एप्रिसिएट हुआ है, फर्नीचर 20,000 आउटर कॉलम, राइट। तो स्टार्टिंग के 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं और अपनी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट थिंग अब आते हैं अपने फोर्थ एडजस्टमेंट पे। जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है इस पे लिखा है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द सुएस, ठीक है, दिस विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे बेसिकली। तो आते हैं वर्किंग नोट पे, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, हेडिंग देंगे हम यहाँ पे वर्किंग नोट का, वर्किंग नोट, और इसमें हम हेडिंग देंगे कैलकुलेट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी इसमें हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, लास्ट ईयर प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹65,000, नहीं सॉरी 90,000 है, ठीक है। तो 90,000 का अपने को यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है और हमें निकालना है सुरेश का प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो 90,000 हमने यहाँ पे लिख दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के लिए हमें चाहिए पार्टनर्स का फर्स्ट वन रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो कितना है वो देखेंगे। तो जो इसका रेशियो है वो है अपना 1/3 का, यहाँ पे बता दूं क्योंकि इस पूरे सम्स के अंदर जब हमने सम्स को रीड किया तो इस पूरे सम्स में इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज नहीं गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इट मीन्स यहाँ पे जो पार्टनर्स है ये इक्वल ही होंगे, तो 1/3 लिखेंगे इक्वल के लिए। एंड जो पार्टनर्स था, ठीक है, सुरेश, जिसकी डेथ हुई है 30 जून को, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर से काउंट करता हूँ 30 जून तक, दैट इज मीन्स अप्रैल 1 से अगर मैं काउंट करूँ तो दैट इज मीन अप्रैल मई जून, ठीक है, तो 3 मंथ मेरे पास निकल के आता है यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड सस्पेंस में आपको मंथ भी कंसिडर करना होता है इसमें। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, 3 गया कैंसिल हो गया, मतलब 3 कैंसिल कर दिया हमने। 90,000 को 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 90,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7,500, ठीक है। तो ये जो 7,500 है ये मेरा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फॉर 12।
तो अब मैं क्या करूंगा, इसका इफेक्ट दूंगा। फर्स्ट जो इफेक्ट होता है ये आएगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और सुरेश में लिखूंगा 7500। एंड इसका जो सेकेंड इफेक्ट होता है ये जाता है बैलेंस शीट एसेट साइड पे। बैलेंस शीट एसेट साइड में यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट 7500 सीधा आउटर कॉलम, क्लियर। तो ये हो गया मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं आऊंगा सम को टैली करूंगा क्योंकि मेरे पास जो 4 एडजस्टमेंट थे, 4 के 4 एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके टैली पे। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करेंगे हम। तो इसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड देखेंगे। तो जो अपना डेबिट साइड है इसका आंसर है 27,500, 27,500। इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो इसमें 7,500 आ जाएगा, क्लियर। ओके, तो फिर 7,500 आ गया। अब इसमें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ये, क्योंकि यहाँ पे इसको पार्टनर्स को लॉस हो गया है। पार्टनर्स का नाम लिखते हैं सुरेश, सुरेश के बाद आएगा नरेश और फिर परेश, राइट। और ये इक्वल पार्टनर्स है, दैट इज में 1/3, 1/3 एंड 1/3 इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो दैट इज में 1,500, 1,500 एंड 1,500 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दैट इज में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 7,500 था, मैंने यहाँ पे 1,500 लिख दिया, जो कि 2,500 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2,500। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 2,500, 2,500 और 2,500 ये हो गया यहाँ पे। अब हम इसको टैली कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे। ओके, फर्स्ट सुरेश को यहाँ पे टैली करते हैं 25,000, सॉरी 2,50,000 प्लस 7,500। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 2,57,500, 2,57,500। यहाँ पे भी 2,57,500 एंड देन इसमें से 2,500 हम लेस कर देंगे, तो इसमें आंसर आएगा 2,55,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना सुरेश का लोन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सुरेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सुरेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। ना इसका अकाउंट टैली करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो 1 लाख है, तो 1 लाख एज इट इज हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख कॉपी कर दिया हमने, इसमें से 2,500 लेस कर देंगे, तो इसमें आएगा 97,500, ठीक है। सिमिलर हम परेश का करेंगे तो 1 लाख थर्ड साइड का अमाउंट हो गया कैपिटल का, सेम 1 लाख हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। इसमें से 2,500 लेस करेंगे तो सेम 97,500। ये आ जाएगा अपना बैलेंस सीडी, ठीक है। ये अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये आएगा अभी अपना कैपिटल में नरेश एंड परेश का। तो नरेश का अमाउंट है 97,500, 97,500, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे सेम हो गया है एंड देन हम इसको टैली कर लेते हैं, तो 1,95,000, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब जो सुरेश का एग्जीक्यूटर्स है अपने पास, देखिए इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और उसमें लिखेंगे सुरेश, ठीक है, सुरेश एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर है 2,55,000। ओके, तो ये हो गया अपना लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, देखिए 1,95,000, 2,55,000 एंड 1,50,000। तो इसका हम टोटल करेंगे,
इसका जो टोटल है वो एग्जैक्ट यहाँ पे लाइब्रेरी साइड में 6 लाख आएगा। इन द एसेट साइड इसका भी टोटल करते हैं हम 1,80,000, 1,70,000, 1,42,500, 1,07,500। तो इसको ऐड कर लेंगे हम, तो इसका भी सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो डेथ ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट है, ठीक है, या डेथ ऑफ पार्टनर से बेसिकली ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप क्लास ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है कि हम इसको किस मेथड में या किस वे से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके ऑप्शनल जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में।